नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करेंगे प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 2 तक हमने कर लिया है कंप्लीट। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया है, देखिए साथियों, यहाँ पर दिया गया है, क्या एक चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि क्या कि एक चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब इसकी चार भुजाएं होती हैं। अब वो चतुर्भुज कैसे भी हो सकता है, तो उसको समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि क्या, अगर पहला प्रश्न दिया गया है कोण ए सॉरी एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। हमने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 में कंप्लीट आपको बता रखा है समांतर चतुर्भुज के क्या गुण होते हैं। तो उन गुणों के आधार पर हम इनको फटाफट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या दिया गया कि कोण डी यानी कि ये कोण डी प्लस कोण बी, यानी कि जो ये कोण डी और कोण बी है इनका योग 180 डिग्री है। अगर इनका योग 180 डिग्री है तो क्या एक समांतर चतुर्भुज है क्या? तो यहाँ पर देखते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये समांतर चतुर्भुज है इसका 180 डिग्री नहीं है। अब यहाँ पर देखें 180 डिग्री के लिए क्या होता है, 180 डिग्री के लिए हमारी लाइनें क्या होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, यानी कि 90 डिग्री पे होना चाहिए। तभी क्या हो जाएगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तभी तो क्या होगा, ये 180 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे एक आयत है और ये आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। ध्यान दीजिएगा कि जो भी समांतर चतुर्भुज होते हैं वो सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते हैं। जैसे ये समांतर चतुर्भुज तो है लेकिन ये आयत नहीं है, क्योंकि आयत तब हो सकता है जब वो समांतर चतुर्भुज तो हो लेकिन उसके सभी कोण क्या हो, 90 डिग्री के हो। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो ये आयत है ना, आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि ये एंगल ए भी 90 डिग्री, एंगल बी भी 90 डिग्री, एंगल सी भी 90 डिग्री और एंगल डी भी 90 डिग्री होता है। और ये एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग, यानी कि आयत के अकॉर्डिंग कोण डी प्लस कोण बी ये दोनों कितना होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, क्योंकि 90 डिग्री ये होगा, 90 डिग्री ये होगा, तो ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे 180 डिग्री। यहाँ पर तो हो सकता है आयत में, लेकिन अगर उसके अलावा कोई समांतर चतुर्भुज हो वो आयत ना हो, यानी कि यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री की ना हो लेकिन ये जो है कि समांतर चतुर्भुज हो, तो इस केस में कोण डी और कोण बी का योग 180 डिग्री नहीं होगा। अब समस्या है इस पहले वाले प्रश्न में, क्या ये जो है कि एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है या नहीं हो सकता है? इसके आंसर दोनों हैं, हो भी सकता है। कैसे? अगर वो आयत होगा, क्योंकि आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो अगर वो आयत का शेप का होगा तब तो ये कोण डी और कोण बी दोनों जोड़ करके 180 डिग्री हो जाएंगे। लेकिन अगर वो समांतर चतुर्भुज है, वो ये वर्ग या आयत नहीं है, तब जरूरी नहीं है कि ये कोण डी और कोण बी यानी कि एंगल डी और एंगल बी जोड़ करके 180 डिग्री हो। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? तो यहाँ पे इसका मतलब पहले वाले का मैं यहाँ पर उत्तर दे रहा हूं, जो पहले वाले का आंसर आएगा मेरे दोस्तों, आपको लिखना है क्या, हो भी सकता है। क्या लिखना है? हो भी सकता है, हो भी सकता है और आवश्यक भी नहीं है। क्या लिख देंगे? और आवश्यक नहीं भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ आ गया ना? हो सकता कैसे भाई, ये आयत है, आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये बता दिया मैंने। और समांतर चतुर्भुज, अगर आयत समांतर चतुर्भुज होता है तो उसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो ये कोण डी प्लस कोण बी ये भी 90, ये भी 90, तो 180 हो सकता है, इसमें तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो ये है, ये आयत है, ये 90 डिग्री के नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री के क्या होते हैं, सीधे एंगल बनते हैं। तो ये 90 डिग्री की तो नहीं है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 190 डिग्री नहीं आएगा। इसीलिए मैंने लिख दिया ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रहा है कि ए बी बराबर डी सी। यहाँ पे देखो, किसी में भी ले लो, इसमें ले लो चाहे इसमें ले लो, कि ए बी बराबर डी सी। जो मैंने ये वाले साइन लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि इसके सम्मुख भुजाएं, यानी कि ये सम्मुख भुजाएं या विपरीत भुजाएं या आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर के हैं, तो चलिए इसी को ले लेते हैं, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये तो सही है।
क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसमें तो कंडीशन सही है। तो इसमें भी क्या है, ये दोनों बराबर होते हैं। आयत की भी क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं या सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है। दूसरा, एडी है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो है कि जो एडी है ना ये 4 सेंटीमीटर है, और बीसी है 4.4 सेंटीमीटर, ये बीसी है 4.4 सेंटीमीटर। अब इसमें समस्या हो गई, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं। यानी कि जैसे ये ए बी 8 सेंटीमीटर था, उसकी सम्मुख भुजा है डीसी, तो ये भी 8 सेंटीमीटर है, सही है। यहाँ पे एडी है 4 सेंटीमीटर, इसकी सम्मुख भुजा है बीसी और ये 4.4 सेंटीमीटर है, तो ये आयत नहीं हो सकता है, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होनी चाहिए। ये हमने आपको प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 में भली भांति समझा दिया है। अगर समझ में नहीं आया तो पहले उन वीडियो को देखिए, उसके बाद इस प्रश्न पर आइए। तो यहाँ पर दूसरे का हम आंसर देंगे नहीं, हम दूसरे का आंसर देंगे दोस्तों नहीं। और ये नहीं क्यों नहीं, क्योंकि क्योंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजा, सॉरी आयत नहीं, समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की क्या, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, क्या, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं। क्या लिखते हैं हम, बराबर माप की होती है, माप की होती हैं। परंतु परंतु यहां क्या, जो ये एडी है ये बराबर नहीं है किसके, बीसी के। ये लिख दिया मैंने, एडी बराबर नहीं है बीसी के। समझ में आ गया मेरे दोस्तों। तो ये लिख दिया हमने प्रश्न नंबर 2 का हल। ये जो है कि समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, इधर के भी और इधर के भी। समझ में आ गया मेरे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। यहां पर क्या दे रहा है कि एंगल ए बराबर 70 डिग्री। तो चलो ए को 70 मान के चल रहे, ये हमारा जो है 70 डिग्री हो गया, मान लेते हैं। और एंगल सी है 65 डिग्री, यहाँ पे ये हो गया 65 डिग्री। तो हमने आपको बता रखा है भैया दोस्तों कि जो ये समांतर चतुर्भुज है इसके सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने के कोण ये भी बराबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण या विपरीत कोण या आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। और ये यहाँ पर बराबर तो नहीं है, तो जब ये बराबर नहीं है तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। तो इसका भी हम यहाँ पर लिख देंगे। चौथे का आंसर, तीसरे का आंसर भी हमारे पास हो जाएगा नहीं। क्या नहीं, क्यों नहीं भाई, इसलिए नहीं क्योंकि, सेम लिख देना है आपको, यहां पर लिख देना आपको, क्योंकि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख बोलते हैं भैया दोस्तों इसको शुद्ध हिंदी में, सम्मुख कोणों का योग, कोणों का योग बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है, होता है, होता है। परंतु क्या लिख देंगे, परंतु यहां पर, परंतु यहां पर ये क्या, कोण ए बराबर नहीं है किसके, कोण सी के। ये बराबर कर दिया मैंने, यहाँ पे इसको काट दिया, तो ये बराबर नहीं है किसके, सी के। समझ आया मेरे दोस्तों। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, हमने प्रश्न नंबर 3 को भी कर लिया है कंप्लीट। में एक एक प्रश्न के लिए एक एक वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, इससे आपको जो है कि समझने में क्या होगी, आसानी होगी। तो इस वीडियो में हम करेंगे इतना ही, इसके बचे हुए क्वेश्चनों को करेंगे अगले वीडियो में। आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जो है कि शेयर करने का कष्ट करें दोस्तों।